Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name more about MS Paint. So आज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं MS Paint के बारे में, राइट? कि MS Paint कैसे ओपन होता है, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है और कैसे उसमें फाइल सेव करके और एग्जिट करेंगे। ये सारी प्रोसीजर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पास लेट्स लर्न में क्या क्या बताया। मोर पेंट टूल्स, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, करेक्टिंग लिंकिंग कलर्स। सो इसमें हमें सिर्फ इतना बताया जाएगा कि पेंट पहले तो ये पेंट टूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आप कैसे जो कलर्स है उन्हें आप कैसे चेंज करोगे, और अगर करेक्टिंग करना कि कहीं इंक लीक हो गई है, बाहर निकल गई है, तो उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। तो ये 3 टॉपिक है। चलिए शुरू करें। We have already studied about MS Paint. We know how to start and close Paint and how to open and save files in Paint. So इससे previous classes में हम already पढ़ चुके हैं कि एक Paint जो है उसे open कैसे किया जाता है, start कैसे किया जाता है, फाइल कैसे सेव की जाती है और कैसे exit करते हैं। We have also seen how the Paint window look and how to draw colorful picture. हमने ये भी सीखा कि किस तरह से विंडो जो है पेंट विंडो दिखती है और कैसे उसमें ड्राइंग जो है हम कलरफुल ड्राइंग कर सकते हैं। Now let us look at some of the other tools in Paint. कुछ और other tools जो हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। So more paint tool. Let us now learn to use some more paint tools. Text tool. सबसे पहले यहाँ पर text tool जिसमें text लिखा जाता है, ठीक है। The text tools allow us to add text or message to our drawings. The step to use these tools are as follows. Step 1. Open the required file and click on the Home tab. Select the text tool from the tool group. Step 2. Drag the pointer in the drawing area to draw a text box of a required size. The cursor will appear inside the text box and a new tab called the text tab will appear in the ribbon area. Step 3. Click on the text tab in font group. Click to select a font type, size and style for the text. Step 4. In the colors group, click color 1 and then click a color for the text. Step 5. Type the text that you want to add. So यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको बताया गया है कि आपको जब ओपन करनी है अपनी फाइल, ओपन द रिक्वायर्ड फाइल, जो भी आपको फाइल ओपन करनी है उसे क्लिक करेंगे होम टैब पे जाकर, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल को जहाँ पर टूल ग्रुप जो है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, ड्रैग करना है, पॉइंटर को वहाँ से ड्रैग करके ड्राइंग एरिया तक लेकर आना है। वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो है रिक्वायर्ड जो साइज़ का चाहिए आपको, जितना पतला चाहिए, बड़ा चाहिए, चौड़ा चाहिए, वैसा आप उसे सेलेक्ट करके वहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें एक कर्सर जो है अपीयर हो जाता है, उस कर्सर से आप उस पर टाइप कर सकते हैं। वो एक तरह का न्यू टेक्स्ट बॉक्स है या न्यू टैब जो है वहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट टैब। उसके बाद वो ओपन हो जाता है रिबन एरिया पे, जिस पर आप टाइप कर सकते हैं। नंबर 3 है क्लिक ऑन द टेक्स्ट टैब, और उसके बाद आपको क्लिक करना है टेक्स्ट टैब पे। वहाँ पर आपको फॉन्ट ग्रुप मिल जाएंगे जिसको आप सेलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, स्टाइल, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। स्टेप 4 में है आपको अगर कलर करना है इस फॉन्ट में, जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें कलर करने के लिए आपको कलर ग्रुप पे जाना है। उसके बाद कलर क्लिक करना है कलर 1 पे, एंड देन वहाँ पर आपका जो कलर है वो अपीयर हो जाएगा आपके टेक्स्ट पर। स्टेप 5 में टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू ऐड, और उसके बाद आपको टाइप करना है जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए, जो भी आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है कि जो एक पूरा रिबन एरिया है उस पर आपने कोई ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग में आपको कुछ लिखना है तो आप उसके लिए इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और वहाँ पर आपका पूरा एरिया बन जाएगा। कलर साइज सेलेक्ट करने के बाद जब आप टाइप करना शुरू करोगे तो सेम उसी कलर और उसी साइज में वो चीज़ें अपीयर होने लगेंगी। नाउ व्हेन फिनिश्ड क्लिक एनीवेयर आउट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, नाउ द टेक्स्ट बॉक्स विल डिसअपियर लीविंग द टेक्स्ट बिहाइंड, ठीक है। अब आपने जब सारा कुछ कर लिया उसके बाद आपने लिख लिया, लिखने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर जाके कहीं भी क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बॉक्स वहाँ से हट जाएगा और जो इतना रिटन पोर्शन है वो वहाँ पर रह जाएगा। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं नीचे, जहाँ पर आपको दिखा हुआ है कि क्लिक टू सिलेक्ट अ फॉन्ट साइज, क्लिक टू सिलेक्ट अ फॉन्ट, क्लिक टू सिलेक्ट अ फॉन्ट स्टाइल, किस तरह से फॉन्ट स्टाइल, साइज और फॉन्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रखा है जो पिक्चर नंबर 2 है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स इन पेंट विंडो, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि एप्पल लिखा हुआ है, कैसे एक बॉक्स बना हुआ है। वो बॉक्स को आपने कलर चूज़ किया है, 1 कलर ब्लैक में है, अदरवाइज आप कोई भी कलर जो है उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये इस तरह से टाइप होने लगेगा। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट इफेक्ट। Once you click outside the text box, the text changes into an image and then you cannot edit it, ठीक है। तो अगर आप एक बार टेक्स्ट जो लिख देते हैं
उसके बाद अगर आप बाहर जाके कहीं पे सिलेक्ट कर देते हो या क्लिक कर देते हो तो क्या होगा, वो एज अ पिक्चर वहां पर पेस्ट हो गई, अब वो उसे रिमूव नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट है कलर पिकर टूल। द कलर पिकर टूल is a very useful tool to copy a color from an existing object and fill it into your drawing. The steps to use this tool are as follows. So color picker tool क्या होता है? color picker tool basically क्या करता है, एक बहुत यूजफुल टूल है जो कॉपी कर लेता है कलर आपके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से और उसके बाद उसको आप अपनी ड्राइंग में फिल कर सकते हो। सो इसको कैसे यूज करते हैं, इसके स्टेप्स हैं ऐसे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल। Step 2, click on the color you want to use from the drawing. Step 3, the color will get selected. Notice the color 1 box, and the pointer will change into the fill with color tool. Step number 4, click in the required drawing or drawing area to fill it with the picked color. सो इस तरह से आप इसमें कलर करेंगे। आपको क्या करना है, कलर पिकर टूल जो है इस पर क्लिक करना है। कलर पिकर टूल जब आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो कलर आपको चाहिए आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो बॉक्स नंबर 1 है वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि कलर 1 जो बॉक्स बना हुआ है वो एक ब्लैक कलर में, जो आप कलर सेलेक्ट करोगे बाद में वो कलर वहाँ पर शो करने लगेगा। और जब भी आप यूज़ करोगे तो ये फिल विथ कलर टूल जो है वो अपीयर हो जाएगा और उसके बाद वो आप पूरी ड्राइंग में आप उसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। इस तरह से वो कलर जो है पूरी की पूरी ड्राइंग में एक बार में स्प्रेड किया जा सकता है। लाइक आपने एक बड़ी पिक्चर बनाई और उसको आपको लाइक एप्पल बनाना है तो आप छोटी छोटी ड्राइंग नहीं कर सकते, आप उसमें कलर फिल ऑप्शन का जब इस्तेमाल करोगे या कलर पिकर का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो एक ही सिलेक्ट किया जाएगी, क्लिक में वो उस पर्टिकुलर कलर से फिल हो जाएगी। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक टू pick the color and click to fill the picked color। इस तरह से आपने इस पिक्चर से कलर पिक किया और दूसरे पिक्चर में उसे फिल कर दिया। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे द मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल क्या होता है, आपको चीज़ें बहुत बारीकी से देखने में हेल्प करता है। किसी चीज़ को आप एक्सपेंड करके और उसके बाद उसमें बहुत इजीली कलर फिल कर सकते हो। किसी चीज़ को आप छोटा करके देख सकते हो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ कलर कहीं मिसिंग दिख रहा हो या डॉटेड दिख रहा हो, इस तरह से। द मैग्नीफायर टूल वर्क्स लाइक अ स्मार्ट मैग्नीफाइंग ग्लास। वी कैन यूज इट टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यूइंग साइज ऑफ एन इमेज। द स्टेप टू यूज दिस टूल आर एज फॉलोज। स्टेप 1, क्लिक ऑन द मैग्नीफायर टूल। स्टेप 2, bring a mouse pointer on the drawing. Step 3, left click to increase the view size of the drawing. Step 4, right click to decrease the view size of the drawing. So basically मैग्नीफायर टूल जो होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए या डिक्रीज करके देखने के लिए काम करता है। तो ये काम कैसे करता है, आपको क्लिक करना है मैग्नीफायर टूल पे, ठीक है, और उसके बाद माउस को आपको उस जगह पे लेकर आना है जिस जगह को आपको बड़ा करके देखना है ना, कि यहाँ पर्टिकुलरली क्या डाउट है, आपको कोई कलर ऐसा दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, या आपने गलती से 2 येलो कलर में आपको समझ नहीं आया और आपने दूसरा येलो कलर ले लिया, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो कि दोनों के कलर सिमिलर है या चेंजेस है। सो इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो इंक्रीज होता है साइज़, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो डिक्रीज होता है साइज़, ठीक है। यही 4 स्टेप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं सिलेक्शन टूल्स इन पेंट। कैसे सेलेक्ट किया जाता है टूल्स को पेंट में। द सिलेक्शन टूल्स इन पेंट अलाउ अस टू सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग दैट वी वांट टू चेंज। द सेलेक्ट बटन इज प्रेजेंट इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। पेंट हैज 2 selection tools, the rectangular selection tool and the free form selection tool. सो सिलेक्शन टूल जो होता है वो अलाउ करता है हमें पेंट में कि हम किसी भी पार्ट ऑफ ड्राइंग को वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने एक हट बनाया, उसका हमें विंडो चेंज करना है या पर्टिकुलरली एक चीज़ पार्ट चेंज करनी है तो वो हमें उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट बटन जो है वो प्रेजेंट होता है इमेज ग्रुप में होम टैब पर। उसमें से हमें पेंट हैज़ 2 सिलेक्शन टूल। पेंट के 2 सिलेक्शन टूल्स होते हैं, एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल होता है और एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल होता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। The rectangular selection tool allows us to select a drawing in a rectangular way. The steps to use this tool are as follows.
सो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम ड्राइंग का कोई रेक्टेंगुलर पार्ट अगर हमें रिमूव करना है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका सिलेक्शन और इसका यूज अब स्टेप वाइज सीखते हैं। स्टेप नंबर वन, क्लिक ऑन द सेलेक्ट बटन in the image group of home tab. Step 2, from the menu tab that appear, click on rectangular selection option. Step 3, now drag the cursor to enclose the drawing part of it that you want to select, and the dotted selection border will appear indicating that the drawing part of it is selected. ठीक है, तो इसमें आपको सेलेक्ट बटन को क्लिक करना है जो इमेज ग्रुप में होम टैब पर है। उसके बाद आप एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा जो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। सेलेक्ट के नीचे ऑप्शन है सिलेक्शन शेप। सो यहाँ पर एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन है और एक है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को जब आप क्लिक करोगे उसको आपको अपनी ड्राइंग के पास ले जाना है, जिस जगह को आपको क्लीन करना है वहाँ पर आप उसको ड्रैग करके उस कर्सर को वहाँ ले जाओगे और एनक्लोज करोगे ड्राइंग एरिया को कि कितना लंबा पोर्शन आपको यहाँ से रिमूव करना है। वो जब सेलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पर एक डॉटेड लाइन सिलेक्शन बोर्ड जैसा डॉटेड आ जाता है जो अपीयर हो जाता है। जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो फिर वो चीज़ वहाँ से रिमूव की जा सकती है, ठीक है। नाउ कंप्यूटर कर्टेसी, डू नॉट ईट इन द कंप्यूटर रूम, गो टू अनदर प्लेस टू ईट और ड्रिंक एज कंप्यूटर रूम शुड बी केप्ट क्लीन। आपको कभी भी ऐसे कंप्यूटर रूम में खाना या पीना नहीं चाहिए क्योंकि कंप्यूटर रूम्स जो हैं वो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं या रखने चाहिए। नाउ द सिलेक्शन बोर्ड, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। वहाँ आपको दिखाया था पिक्चर में पहले कि सिलेक्ट आपने क्लिक किया, सिलेक्शन शेप क्लिक किया, वह रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म था जिसमें आपने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया। नीचे आप देखोगे कि कैसे फ्लावर का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो आपने सेलेक्ट किया है और कैसे इस पर डॉटेड लाइन्स आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल पे। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल में द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल allows us to select a drawing or part of it and shape. The step to use this tool are as follows. Step 1, select free form selection option from the select button menu. Step 2, click and drag the mouse pointer to draw a selection board around the drawing. Step 3, release the mouse button when you reach back to the starting point. And step 4, the part is selected in the same shape though it will appear in a rectangular form, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कैसे पता है कि आपने फ्री फॉर्म सेलेक्ट करना है, जैसे आपने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे माउस को एंड ड्रैग करेंगे पॉइंटर को, ठीक है। माउस को जो है क्लिक करना है आपको, उसका जो पॉइंटर है वो ड्रॉ करना, आप उस पर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्लिक किया एंड फिर उसको ड्रैग करना शुरू किया। जो भी आपकी पिक्चर बनी आपने उसको उस हिसाब से ड्रैग किया, उसके आसपास उसका बॉर्डर लाइन बनाया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलीज करना है अपने माउस को वहां जाके जहां से आपने शुरू किया था, ताकि वो पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद दैट पार्ट इज सिलेक्टेड इन द सेम शेप, और जो पार्ट जो है वो सेम शेप में सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी देख सकते हो। इट विल अपीयर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। सो ये इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं या अपनी बुक में आप चेक कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन बोर्ड पे जब आप देखेंगे तो पिक्चर किस तरह से सेलेक्ट हुई है। इंस्टेड ऑफ आप जब ऊपर रेक्टेंगुलर बॉक्स देखते हो सिलेक्शन बोर्ड वाला, तो उसमें आप देख सकते हो कि पिक्चर किस तरह से सेलेक्ट हुई है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में पूरा का पूरा बॉक्स क्रिएट होता है। ओके, तो ये इस तरह से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बूस्टअप एक्टिविटी पे। राइट आंसर इन द ब्लैंक। नंबर 1, विच टूल हेल्प यू टू टाइप टेक्स्ट इन पेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच टूल हेल्प यू टू पिक अ कलर फ्रॉम अ ड्राइंग। सी, विच टूल select a drawing in a rectangular way. ओके, इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद देने हैं, तो चैप्टर में ये क्वेश्चंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके आंसर्स आपको खुद देने हैं। नाउ द सिलेक्टिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कैसे सेलेक्ट करोगे? कलर 1 इज द फोरग्राउंड कलर। टू सेलेक्ट द फोरग्राउंड कलर, क्लिक ऑन द कलर 1 button. Now click on the color of your choice in the color group which you want as the foreground color. Color 2 is the background color. To select the background color, click on the color 2 button. Now click on color of your choice in the color group to select it as the background color. To use the color 2, right click on the background part of the screen. Okay. So यहाँ पर बहुत easy है foreground और background जो है उसको सेलेक्ट करना या उसके कलर्स को चेंज करना।
बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के लिए दो बॉक्सेस होते हैं, कलर 1 एंड कलर 2 बॉक्स। कलर 1 में हमें बॉक्स में कलर दिखाया होता है, कलर 2 में भी बॉक्स में हमें कलर शो कर रहा होता है कि अभी इस टाइम पे जो स्क्रीन जो है हमारे सामने जो अपीयर है उसका क्या कलर है। अगर हम उसमें कुछ ड्रॉ या पेंट करेंगे तो वो किस कलर में आएगा, वो दोनों चीज़ें हमें पता होती है। अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो हम कलर 1 या कलर 2 जिसका भी चेंज करना चाहे, फोरग्राउंड का या बैकग्राउंड का, तो फोरग्राउंड के लिए हम कलर 1 पे क्लिक करते हैं। सो उसको अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो जो भी आप टाइप करोगे या ड्रॉ करोगे वो पर्टिकुलरली उस कलर में आएगा। अगर आप बैकग्राउंड के लिए चेंज करना चाहते हो तो आप कलर बॉक्स नंबर 2 पर जाओगे और उसे सेलेक्ट करोगे और अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन का जो कलर है, इट मीन्स कि आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो किसी भी अलग कलर में, राइट। सो ये इस तरह से कलर सेलेक्ट होते हैं इसमें। ब्रेनस्टॉर्म, हाउ मैनी टाइम डू वी नीड टू कॉपी एन इमेज टू पेस्ट इट 5 टाइम्स। सो हमें कितनी बार कॉपी करना पड़ता है किसी एक इमेज को 5 टाइम पेस्ट करने के लिए। सो आप इसे करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम सेम पिक्चर को बार बार कॉपी करें, हम एक बार कॉपी करके भी उसे 5 टाइम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पर, मूविंग एन ऑब्जेक्ट। आफ्टर वी सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट we can cut the selected item. This let us move the selected object to a new part of the picture. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को जब हम इधर से उधर मूव करते हैं तो क्या करते हैं, हम कहीं से उसे काटते हैं और कहीं ले जाके उसे चिपका देते हैं। तो ये कैसे होती है पूरी प्रोसीजर, ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, बिफोर दैट यहाँ पर एक टेक फैक्ट लिखा है, यू कैन ऑल्सो गेट द क्लिप बोर्ड ऑप्शन बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सेलेक्टेड इमेज। अगर आप किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसके राइट क्लिक अगर करेंगे तो आपको क्लिप बोर्ड पे उसका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसपे आप उसको यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट ऑप्शन हेल्प अस टू कट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ अ ड्राइंग एंड मूव पेस्ट इट टू अ न्यू लोकेशन। द स्टेप टू कट एंड पेस्ट अ ड्राइंग आर एज फॉलोज। कट और पेस्ट कैसे करते हैं किसी भी आइटम को या किसी भी पिक्चर को, और उसको कैसे कहीं और जाकर पेस्ट करते हैं, ये हम इस पे सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कट। स्टेप 2, क्लिक ऑन कट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। स्टेप नंबर 3, नाउ क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। ओके, सो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है या सेलेक्टेड ड्राइंग है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपको क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्लिपबोर्ड ओपन होने पर आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। तो आप वहाँ से कट करोगे। अगर आपको रिमूव करनी है वहाँ से पर्टिकुलर पिक्चर को तो आप उसे कट सेलेक्ट करोगे। अगर आपको उस पिक्चर को, सेम पिक्चर को कहीं और पेस्ट करना है तो आप उसे कॉपी क्लिक करोगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास। कट सेलेक्ट किया, कट सेलेक्ट करने के बाद वो वहाँ से हट जाएगा और उसे आप कहीं और ले जाके वापस स्क्रीन पे क्लिपबोर्ड जो है ऑप्शन, उस पर पेस्ट का ऑप्शन होता है, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो वो कहीं और पे जाकर पेस्ट हो जाएगी। Now, the selected part will be pasted on the top left corner of the drawing area. यहाँ आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 पे कैसे पिक्चर है जहाँ पर आपने यहाँ पर क्लाउड वाली जो पिक्चर है इसको रिमूव किया और उसको कहीं और पेस्ट किया, तो ये इस तरह से रिमूव हुई। अगर आप इसे रेक्टेंगुलर शेप में हटाना चाहते हो या फ्री फॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हो तो उस हिसाब से इसे सेलेक्ट करके आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। ये है यूजिंग कट एंड पेस्ट। ठीक है, कट और पेस्ट कैसे किया जाता है, इतना दूर का पोर्शन कट किया और इतना दूर का पोर्शन इधर ले जाके सेकंड पिक्चर में पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ टेक फैक्ट, द सिलेक्शन बॉक्स कैन बी रिमूव्ड बाय क्लिकिंग आउटसाइड द सिलेक्टेड एरिया। सिलेक्शन बॉक्स अगर आप चाहो रिमूव करना तो आप उस बॉक्स के बाहर निकल के कहीं भी क्लिक करोगे और वो रिमूव हो जाएगा। लेट्स गेट बेटर। शुड यू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन अ कंप्यूटर, डिस्कस इन क्लास। तो क्या आपको बहुत टाइम तक कंप्यूटर पर बैठ के काम करना चाहिए, इस बारे में आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा कॉपी एंड पेस्ट का। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिप बोर्ड पे कट, कॉपी, पेस्ट तीनों का ऑप्शन होता है एक साथ। तो जैसे हमने कट का ऑप्शन यूज किया वैसे ही हम कॉपी का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। कट का ऑप्शन हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को कहीं से रिमूव करके कहीं और ले जाके पेस्ट करना, और कॉपी ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एक जैसी सिमिलर चीजें हम और भी जगह पर यूज कर सके। ओके, सो आते हैं कॉपी एंड पेस्ट पे। कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन हेल्प अस टू मेक अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट। द स्टेप टू कॉपी एंड पेस्ट अ ड्राइंग आर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। किस तरह से स्टेप फॉलो करेंगे और किस तरह से ड्राइंग का वो होता है ये सारा नेक्स्ट पेज पर है, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कॉपीड। Step 2, click on copy in the clipboard group.
Step 3, now click on paste option in the clipboard group. आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2, यहाँ पर आपने देखा स्टेप 1 में आपको पिक्चर दी हुई है, स्टेप 2 में आपने उसको क्या किया, कॉपी किया और उसके बाद उसे पेस्ट किया। किसी और फोल्डर में भी आप सेम चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। थिंक एंड शेयर, वी कैन also cut and paste an image by simply selecting it and dragging it to the place where we want to paste it. So हम किसी भी चीज़ को कट या पेस्ट बहुत सिंपल तरीके से किसी चीज़ को वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे और दूसरी जगह पे ले जाके उसे छोड़ देंगे। तो ड्रैग करके जब हम वहाँ छोड़ते हैं तो वो चीज़ वहाँ ले जाके पेस्ट हो जाती है। The selected part will be copied on the top left corner of the drawing area. तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो पिक्चर है वो सेंटर में है और उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट जो स्टेप 2 और 3 दिखाया है उसमें आपने देखा कि उसको कैसे उन्होंने बीच में या साइड में लाकर पेस्ट किया जो पर्टिकुलर पिक्चर है उसको। यहाँ टेक टिप दी हुई है आपको कि कट कॉपी पेस्ट के लिए हम कुछ शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कट के लिए हम Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंट्रोल और एक्स बटन जो है वो आपको साथ में प्रेस करना है। अगर आपने कट कर लिया है तो उसको पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कंट्रोल और V जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसको साथ में प्रेस करना है। और कॉपी के लिए हम करेंगे Ctrl+C। ओके, नाउ फ्लिपिंग द पिक्चर, पिक्चर्स को फ्लिप कैसे किया जाता है? फ्लिप मीन्स टू टर्न और रोटेट द सेलेक्टेड पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। किसी भी पिक्चर को टर्न करना या रोटेट करना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। The step to rotate the picture are as follows. Step 1, click on the selected tool and select the picture. Step 2, click on the rotate option in the image group on the home tab. A list of options will be displayed for changing the rotating or flipping. Step 3, select the desired option. So यहाँ पर आपको क्या करना है, select tool पे select करना है and उसके बाद select the picture, उसके बाद आपको picture select करनी है। Select tool and select the picture. Now click on the rotate option. आपको rotate option पे क्लिक करना है जो image group के home tab पर है, ठीक है। home tab में image group में आपको rotate option मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी आपके सामने कि आपको इसको किस तरह से डिस्प्ले करना है। A list of option will be displayed for changing the rotation or flipping, कि आपको जो ये इमेज है वो आप फ्लिप कर सकते हो, जो इमेज है उसे रोटेट कर सकते हो। क्या चाहिए आपको उस तरह से आप उसे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसा डिजायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपकी पिक्चर जो है उस तरह से मूव हो जाएगी। ब्रेनस्टॉर्म, हाउ कैन वी मेक एन इमेज टर्न अपसाइड डाउन? तो हम एक पिक्चर को अपसाइड डाउन कैसे कर सकते हैं? फ्लिप करके, रोटेट करके भी कर सकते हैं बट फ्लिपिंग इज द इजीएस्ट वन। ओरिजिनल इमेज ऐसी है, इमेज रोटेटेड टू 90 बाय राइट बाय 90 डिग्री, मतलब राइट बाय 90 डिग्री अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इमेज जो है इस तरह से रोटेट हो जाएगी। अगर हम इसे राइट बाय 180 डिग्री पर अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये इमेज जो है वो फ्लिप होकर नीचे आ जाती, अपसाइड डाउन हो जाती, ठीक है। क्विक रन थ्रू। पेंट इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ द विंडो एसेसरीज फोल्डर. इट हेल्प यू टू ड्रॉ एंड कलर ऑन द कंप्यूटर. द टेक्स्ट टूल लेट यू टाइप टेक्स्ट मैसेज इन द ड्रॉइंग एरिया. द मैग्नीफायर टूल इंक्रीज और डिक्रीज द व्यूइंग साइज ऑफ एन इमेज. The color picker tool is used to select a color from an existing drawing. The rectangular selection tool helps you to select a drawing in a rectangular way. Freeform selection tool lets you make a selection in any shape. So this is the end of our chapter. Hopefully you understand it very well. Now revise this chapter and do the pending exercises at your own.